अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी को कनेक्ट कर दिया। इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट है एंड वो स्केटिंग कर रहा होगा एंड एक इंक्लाइन प्लेन पे वो ऊपर को जाता है एंड जाते 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 एक पॉइंट एक्स आता है जहाँ से वो वापस मुड़ जाता है, मतलब सेमी सर्कुलर पार्ट पे। मैक्सिमम हाइट जो होती है वो एच हाइट होती है एंड हमें रिलेशंस बताने एंड के वी नॉट और इनमें क्या होंगे एंड सी और डी में से चेक करना है। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, इन दोनों में से एक सही होगा या इन दोनों में से एक सही होगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सके, पर तुक्का मारने वाली बात हो गई, इसलिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हटा दो। अब क्या है कि वो ऊपरली तरफ को जब जा रहा होगा, एच हाइट दे रखा है एंड वी नॉट वेलोसिटी दे रखी है एट द बॉटम ऑफ द रैम्प, तो इसका मतलब मुझे यही समझ आ रहा है कि वर्क पावर एनर्जी से मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि एम जी एच, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इसका ऊपरली तरफ को हुआ एंड अगेंस्ट ग्रेविटी है तो माइनस एम जी एच, और इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की मतलब नहीं पता, मतलब वेलोसिटी नहीं पता फाइनली। इनिशियल तो पता है मुझे कि वी नॉट थी, फाइनल नहीं पता है क्या है। तो फाइनल को मैं वी मान लेता हूँ, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल हमें दे रखी है एम वी नॉट का स्क्वायर। अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो एम जी प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर पर क्या माइनस माइनस, हाँ सारे गए, सही बात है, इक्वल्स टू 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर। अब हमें ये चीज़ पता करनी है कि इस सेमी सर्कुलर देने का कारण क्या है, रीज़न क्या है इसका, है ना। इस पे क्या है, सेमी सर्कुलर पे जा रहा होगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स जब ये वाई पॉइंट पर पहुंच गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो वाई के लिए लिखी है मैंने, फ्रॉम, अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ये वाई वाई पॉइंट था, तो ए टू वाई पॉइंट है ये पूरा का पूरा जो मैंने लिखा है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और वाई पर क्या होगा, वाई पर क्या होगा, बेसिकली हमारे पास एक अंदर की तरफ को सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी, वाई पर ही नहीं होगी जहाँ से ये स्टार्ट कर रहा होगा, लाइक एक्स से स्टार्ट किया था तो जेड तक गया, ये एक्स पॉइंट था, ये जेड तक था, तो एक्स से लेके जेड तक एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी अलग अलग वेलोसिटी की। तो एक वी वेलोसिटी पर यहाँ वाई पर वी थी, तो एम वी स्क्वायर्ड बाय आर, रेडियस आर था, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो कि इक्वल होगी जो यहाँ पर इसका मास जो है, क्या मास था इसका, एम मान लो, है ना, इसका एम मान लो मास जो है, एम वी स्क्वायर तो मैंने लिख दिया क्योंकि इस अगर एम मास का ये पूरा बॉय था तो एम वी स्क्वायर इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक एम पर क्योंकि 30 डिग्री इंक्लाइंड है तो निचली तरफ को एक एम जी साइन थीटा भी लग रहा होगा, यहाँ पर ये इक्वल हो गए होंगे। तो एम जी साइन थीटा यहाँ पर डाल दिया हमने और एम से एम गया, मतलब कि ये जो मास है ये सारा का सारा उड़ गया। मास मैंने मान लिया है, यहाँ पर भी एम जो मैंने लिया है बताना चाहिए था, ये एज्यूम किया है कि ये जो स्केटर है स्टूडेंट का मास ले रखा है, तो एम से एम हर जगह गया, यहाँ भी एम गया, है ना। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ गया कि v की हमारे पास वेलोसिटी आ गई, क्योंकि 30 डिग्रीज था तो 1/2 r/2 g, मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पर डाल दूँ, है ना, तो जी एच इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस हाफ ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू आर जी बाय 2 इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर्ड बाय 2, 2 से 2 गया, 2 एक गया था तो 2 यहाँ आ गया,
तो 2GH प्लस RG/2 इक्वल्स टू V0 का होल स्क्वायर। अब किससे ये मैच कर रहा है? ए से, बी से? ए से, क्योंकि बी में तो √3 का भी वैल्यू है ना, टर्म है, तो इसमें तो √3 का कोई टर्म ही नहीं है, तो ए हमारे पास सही आ गया, बी हमारे पास गलत आ गया। अब तीसरा और चौथा, इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं हमें करने की। सिंपल क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज 0। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया ना कि एक्स पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 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 एंड यहाँ पर वेलोसिटी क्या है। मतलब सारे पॉइंट्स पर वेलोसिटी क्या 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 है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, पर होगा ज़रूर। तो सी वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। डी वाला ऑप्शन, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट्स एक्स एंड जेड, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा वेलोसिटी एंड फोर्स चाहिए होगी, बेसिकली फोर्स चाहिए होगा सेंट्रीपिटल कि ये इसको अंदर की तरफ को मोड़ दे। जब मुड़ना स्टार्ट करता है ना कभी भी, तो सबसे पहले जहाँ पर मुड़ना स्टार्ट किया वहाँ पर मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा होगी, एंड आखिरी में यहाँ पर भी, क्योंकि डायरेक्शन सेम ही था इसका, है ना, क्या होगा ना, एक्स पॉइंट पर, अगर ये एक्स पॉइंट है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को होगा एंड वेलोसिटी यहाँ को होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो √2 टाइम्स आएगा, किसी भी एंगल से सबसे बड़ा एंगल। अगर यहाँ पर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स से स्लाइटली मैंने आगे मान लिया, ये सेमी सर्कुलर था, यहाँ मान लिया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ होगा एंड ये यहाँ होगा, जो कि 90 से बड़ा होगा, ये थीटा, है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये मैक्सिमम नहीं होगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी मैक्सिमम नहीं होगा एंड रिजल्टेंट भी मैक्सिमम नहीं होगा, तो डी ऑप्शन भी हमारे पास सही आ गया। एक्स पॉइंट पर और जेड पर भी सेम होगा कि जेड पर क्या हो गया, वेलोसिटी नीचे हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर हो गया, तो डी ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो ए डी हमारे पास आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट।